नंबर का जीएस आता है, 50 नंबर का रीजनिंग आता है और 25 नंबर का आपको मैथ्स आता है। अब अपने मास्टरी हासिल करने का तरीका भी मैं बताता हूँ, जो भी बच्चे देख रहे हैं वीडियो। पहले एक टॉपिक को पढ़िए, पढ़ने के बाद समझिए, समझने के बाद उससे संबंधित सारे सवाल कर लीजिए। जैसे 1857 पढ़ रहे हैं आप, सिलेबस वगैरह चेंज भी कुछ होगा क्या सर? नहीं, सिलेबस चेंज होने का नॉर्मल कट ऑफ जाता है, 60% कट ऑफ जाता है, तो 150 का 60% हो गया, 90 नंबर के 80 नंबर के आसपास कट ऑफ आएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं पटना के एसडीएम राहुल सर के पास, और राहुल सर से आज हम जानेंगे बिहार एसएससी का जैसे कि फॉर्म आज से 1.5 साल पहले फिलअप हुआ था, लेकिन अब डेट जारी हुआ है, लेकिन अभी भी वो डेट फिक्स नहीं है। सर से हम जानेंगे कि कैसे क्या तैयारी करना चाहिए ताकि आप जो है उसमें अपना सीट जो है हासिल कर पाएंगे। सर सबसे पहले मेरे चैनल पर स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर बिहार एसएससी को लेकर के बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि कैसे तैयारी करना चाहिए ताकि मेरा भी सीट जो है उसमें हो पाए सर। देखिए, अगस्त तक जरूर एग्जाम हो जाएगा और ये बहुत अच्छा मौका है। मैं फिर से कहूंगा कि चुनावी वर्ष है, बहुत सारे एग्जाम जो पेंडिंग थे इस साल होने वाले हैं, तो बच्चे अपनी तैयारी को नहीं छोड़े। पहले इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस एग्जाम के सिलेबस को देखें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें। एक पैटर्न में मोटा मोटी बता देता हूँ। 75 नंबर का जीएस आता है, 50 नंबर का रीजनिंग आता है और 25 नंबर का आपको मैथ्स आता है। अब आपने सिलेबस देख लिया और सिलेबस में थोड़ा सा जीएस का इसमें जो पोर्शन होता है वो हल्का टफ लेवल का होता है, तो उसके लिए आपको उसी सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी करना पड़ेगा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, पहले आप समझ लीजिए कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो पूरा सिलेबस में आपको पीएचडी नहीं करना है, आपको उस एग्जाम के हिसाब से तैयारी करना है कि एग्जाम की क्या मांग है, उसके हिसाब से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है पहले उस पर मास्टरी हासिल कीजिए, फिर जो उससे जो कम जो सेक्शन वाले टॉपिक है उस पर मास्टरी हासिल कीजिए। और मास्टरी हासिल करने का तरीका भी मैं बताता हूँ, जो भी बच्चे देख रहे हैं वीडियो। पहले एक टॉपिक को पढ़िए, पढ़ने के बाद समझिए, समझने के बाद उससे संबंधित सारे सवाल कर लीजिए। जैसे 1857 पढ़ रहे हैं आप, 1857 पढ़ने के बाद उसको समझिए कि क्या कारण था उसका, 1857 का क्या क्या कारण था, कहाँ कहाँ उसका विस्तार हुआ, कौन कौन लोग उसमें थे, उसका परिणाम क्या हुआ। ठीक है, तो ये 4 टॉपिक से ही सवाल आएगा आपका, और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट सवाल क्या क्या बनता है 1857 से। तो उसके बाद कौन सा ये अधिनियम आया था, भारत शासन अधिनियम 1858 आया था, कौन कौन लोग उसमें इन्वॉल्व थे, तो बिहार से कुंवर सिंह थे, वहां से हजरत महल थी, तो वो सब नाम आप जान लीजिए। तो मैं वही कहना चाहता हूँ कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, बहुत प्रैक्टिस कीजिए और सफलता जरूर आपको मिलेगी। बहुत उम्मीद से बच्चे बैठे हुए थे कि कब सर डेट जारी होगा, कब डेट जारी होगा। हालांकि देखा गया कि 2014 में जब फॉर्म फिलअप हुआ था उसका मतलब 3-4 साल के बाद एग्जाम वगैरह, यानी 1.5-2 साल बाद फिर इसका भी नोटिफिकेशन आया। फिर भी बच्चे कंफ्यूज है कि क्या ये डेट सही है, कि मतलब क्या होगा या नहीं होगा। अभी तक जो मुझे सूचना है कि अभी डेट आया नहीं है और अगस्त तक जरूर इस एग्जाम को ले लिया जाएगा। तो कैसे सर थोड़ा मतलब लॉन्ग थोड़ा बताइए कैसे तैयारी करें ताकि मतलब सर एक एक सब्जेक्ट को सर कवर करके बताइए कैसे। देखिए, एक एक सब्जेक्ट लिए मैंने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इस एग्जाम से रिलेटेड, जो भी एग्जाम से रिलेटेड रहता है सबका हम लोग क्या करते हैं, रिसर्च करके एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट बना लेते हैं। और वो एक रिसर्च है, कोई वैसा नहीं कि 100% वहीं से आएगा, लेकिन उससे बच्चों को फायदा ये होता है कि उनको पता चल जाता है कि पहले क्या पढ़ना है, उसके बाद क्या पढ़ना है। एक प्लानर भी है इससे, वो सब हम लोग अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देंगे। मेरा एक चैनल है एसडीएम राहुल सिन्हा, मैं उस पर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस लेता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट उनको गाइड करता हूँ। तो बच्चे अगर इससे जुड़ेंगे, उस चैनल को देखेंगे, तो उनको बहुत मदद मिलेगा उससे। तो सेट प्रैक्टिस भी करवाने वाले हैं क्या सर? हाँ, उसपे सेट प्रैक्टिस डेली होता है और सभी एक्सपीरियंस टीचर उसको सेट प्रैक्टिस करा रहे हैं उसपे। बच्चे तैयारी कर रहे हैं, बच्चे को ऐसा भी मतलब बहुत सारा कमेंट आ रहा है कि क्या सर सिलेबस वगैरह चेंज भी कुछ होगा क्या सर? नहीं, सिलेबस चेंज होने का कभी कोई सूचना नहीं है, पुराना सिलेबस है, उसी पर तैयारी करें। कई अफवाह बीच में उड़ता है, लेकिन बच्चों को उससे भ्रमित नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सर। एक बार ये बताइए सर कितना नंबर का एग्जाम होगा और क्या मतलब क्या कुछ नंबर लाना होगा? देखिए, 150 का एग्जाम होगा, जो मैंने शुरू में जिक्र किया आपसे। 75 उसमें जीएस होगा, 50 रीजनिंग होगा और लगभग 25 उसमें मैथ्स होगा। और जो नॉर्मल कट ऑफ जाता है वो 60% कट ऑफ जाता है, तो 150 का 60% हो गया, 90 नंबर के 80 नंबर के आसपास कट ऑफ रहेगा। ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा नहीं सर? बिल्कुल वही पैटर्न रहेगा। सर ये भी मतलब देख ले, बहुत सारे बच्चे सोच रहे थे कि सर हम बैठे तो हुए हैं लेकिन मतलब फॉर्म का डेट नहीं आ रहा था, मतलब एग्जाम का डेट नहीं आ रहा था, लेकिन अब सर एक से आ गया, तो मतलब कैसे तैयारी करें? तो जो भी बच्चे हैं समय बर्बाद नहीं करेगा, एग्जाम का डेट हो जाएगा और तुरंत पता चलेगा एग्जाम है। तो अभी कभी का समय, मैं बार बार कह रहा हूँ, 2025 बहुत इंपॉर्टेंट वर्ष है, क्योंकि इस साल चुनाव होने वाला है, विधानसभा चुनाव होने वाला है, और जिस साल चुनाव होता है कई एग्जाम्स होते हैं। तो अपनी तैयारी को नहीं रोके, दिन रात एक करके तैयारी करें। और इस बार अगर उनका सपना है किसी भी एग्जाम में जाने का, तो सपना जरूर पूरा होगा। इसमें बहुत सारे बच्चे भी कंफ्यूज है कि सर बिहार एसएससी का भी एग्जाम आ गया सर, बिहार पुलिस का भी एग्जाम है, ऊपर से दरोगा का भी वैकेंसी आ रहा है सर, तो कैसे मतलब क्या चूज करें सर?
इसमें कंफ्यूज है सर। नहीं, देखिए, सबसे पहले आपको देखिए कि आपको किस में इंटरेस्ट है, आपकी क्या प्राथमिकता है। इंसान, मैंने अपने जीवन में इतने दिन के जीवन में यही सीखा है कि आप जो चाहिएगा वो हासिल कीजिएगा। एक बड़ी अच्छी लाइन है कि जिंदगी के सफर में रास्ते कहाँ खत्म होते हैं, मंजिलें वही हैं जहाँ ख्वाहिशें थम जाए। तो जिसकी जो ख्वाहिश होगी वही उसकी मंजिल हो जाएगी। अगर आप दरोगा बनना चाहते हैं, बिहार पुलिस में बनना चाहते हैं, बीपीएससी क्वालिफाई करना चाहते हैं, एसएससी में आना चाहते हैं, आप जिसके लिए तैयार, लेकिन एक एग्जाम को टारगेट कीजिए, उस पर फुल फ्लेश फोकस कीजिए, क्योंकि कंपटीशन नहीं है। ऐसा नहीं हो कि चारों पांचों एग्जाम को लेकर चल सकते हैं। तो एक एग्जाम पे आप अपना दिमाग को लगाइए। जैसे अर्जुन को सिर्फ मछली की आंख दिखती थी, आपको एग्जाम देखना चाहिए और इस वर्ष अपना सपना जरूर पूरा कीजिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं सर, जैसे बिहार पुलिस का एग्जाम, मतलब बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे बिहार दरोगा का वैकेंसी आया तो उसका तैयारी करने लगा। बिहार एसएससी का मतलब एग्जाम होने वाला है तो उसमें लग जाते हैं सब। नहीं, तो एक प्राथमिकता होनी चाहिए कि मुझे इस एग्जाम में जाना है। आप फॉर्म सभी भरिए, एग्जाम सभी देने जाइए, लेकिन एक चीज को अपना टारगेट बनाइए। आप दरोगा को बनाना चाहते दरोगा बनाइए, पुलिस को बनाना चाहते पुलिस बनाइए, लेकिन टारगेट एक ही होना चाहिए। सो दोस्तों, ये थे डीएम राहुल सर। और दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो बहुत अच्छा लगा। सो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।